नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने यह 12वां सेट लेकर के आया हूं और बिहार जनगणना से संबंधित प्रश्न है। 2011 के जनगणना हम लोग जानते हैं या परीक्षा में शामिल हुए होंगे तो देखते होंगे कि एक दो प्रश्न जनगणना से पूछ ही दिया जाता है। मैंने पहले भी चर्चा किया है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। वहीं भारत के वायसराय थे, लेकिन विधिवत रूप से और 10 वर्षीय जनगणना का कार्य जो है लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ 1881 से, और उसी समय से 10-10 साल के बाद जनगणना का कार्य जो है वह शुरू किया गया। वर्तमान में 2011 के जनगणना के अनुसार मैंने यह डाटा जो है वह लिया है। पहला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल। तो साथियों 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है वह बिहार का क्षेत्रफल है। देखने में यह सब आसान है कि ये तो याद ही है, तो याद है तो बहुत अच्छा बात है। और मान लीजिए जिनको नहीं याद है तो उनको याद करना है, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का, बिहार का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.86 या विकल्प में कभी कभी आपको दे देगा 2.8% जो है इसका क्षेत्रफल है। 3 नंबर क्वेश्चन है बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो मैंने यहां लिख दिया है साथियों 10,40,99,452 जो है 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या था। अब 2021 आने वाला है तो वहां पर अब जनगणना जो है वह कराया जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या बिहार में है? तो मैंने यहां लिखा है 8.58%, 8.5% लगभग हम लोग कह सकते हैं। जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका अगर प्रतिशत निकाला जाए बिहार के संदर्भ में तो वह 8.58% हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या के मामले में भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? यह तो कई बार पूछा गया है। तीसरा स्थान है, पहला स्थान और दूसरा स्थान भी मैंने लिख दिया है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, और बिहार का स्थान जो है वह तीसरा है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ, जनघनत्व के मामले में भारत में बिहार का स्थान, तो यह पहले स्थान पर है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं, तो पहले स्थान पर जनघनत्व के मामले में बिहार का स्थान है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार, यह पूछा गया है बीपीएससी में, 25.07% है। भारत का भी मैंने यहां लिख दिया है 17.7%, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि। तो दोनों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है। पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है और शेखपुरा जिला में सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है, तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कैमूर। मैंने यहां लिख दिया है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और शिवहर का भी मैंने यहां लिख दिया जहां सबसे अधिक है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व यहाँ का है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, तो सबसे कम
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है ना वह गोपालगंज है। यहां मैंने लिख दिया 30.65% दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि हुई, और गोपालगंज में देखिए 18.83% यहाँ दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई। तो यह हम लोगों का 10 क्वेश्चन है। गोपालगंज से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार में कहाँ है, तो गोपालगंज में। पहले सिवान में था 2001 के अनुसार, लेकिन अब सिवान का स्थान दूसरा है और गोपालगंज का स्थान जो है वह पहला हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में आप लोगों को सुविधा होगी। 10 क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन जो है वह शामिल करूंगा और इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ लेना है। नोट्स भी आप इसका बना सकते हैं। मैंने ऊपर लिखा है 64वीं बीपीएससी जनसंख्या एवं अधिवास बिहार और सेट संख्या 12। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, बिहार का लिंगानुपात 916 है। सबसे ज्यादा गोपालगंज का, यहाँ मैंने लिख दिया 1015, छोटा सा 1015 गोपालगंज का सबसे अधिक। तो सबसे कम किस जिला का, तो आंसर यहाँ है मुंगेर का। सबसे कम लिंगानुपात जो है वह मुंगेर का है और सबसे ज्यादा मैंने पहले भी चर्चा किया था कि गोपालगंज का है। मुंगेर का 879 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या है। लिंगानुपात निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात हम लोग कहते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार की साक्षरता दर 63.82% है। 2011 के अनुसार पुरुष का साक्षरता दर 73.39%, तो महिला का साक्षरता दर कितना है, बहुत ही कम है 53.33%। यहाँ मैंने भारत का भी लिख दिया है 2011 के अनुसार 74.04% भारत की साक्षरता दर है। तो उस मामला में अगर हम लोग देखें तो भारत सबसे निचले स्थान, भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो बिहार सबसे निचले पायदान पर है। शिक्षा के मामला में हम लोग सबसे नीचे जो है राज्य के रूप में, और केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दिया जाए तो सबसे निचले स्थान पर हम लोग हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे साक्षर जिला रोहतास, जहां की साक्षरता दर है 75.59%। 2011 की जनगणना है। तो सबसे कम साक्षर जिला तो यह पूर्णिया होगा। यहाँ सबसे कम साक्षर लोग हैं और इनका प्रतिशत है 52.49%। तो याद रखना है। इसके बाद 14 नंबर, बिहार की 11.3% जनसंख्या गांव में रहती है और शहर में 88.7%। तो यह तो हम लोग इसमें से घटा दिए तो यह आ गया 11.3 जब है तो यहाँ 88.7 आएगा ही। इसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वह पटना है। स्वाभाविक है कि यह राजधानी है तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर कम ही होगी, तो पटना इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अनुसूचित जाति, ऐसी मैंने यहाँ लिखा है, की संख्या प्रतिशत में कितनी है, तो 14.56% यहाँ अनुसूचित जाति निवास करती है। उसी से मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, सबसे अधिक अनुसूचित जाति गया जिला में, तो सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिला में, तो साथियों यह किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज जिला में सबसे कम है। 17 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल में बिहार में सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है, तो यह पश्चिम चंपारण नाम है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है।
18 नंबर क्वेश्चन भी क्षेत्रफल का ही है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का भारत में स्थान तो 13वां। साथियों पहले 12वां था 2011 के अनुसार, लेकिन तेलंगाना राज्य जब बना तो इसका स्थान जो है अब 13वां हो गया है। 13वां क्षेत्रफल के रूप में इसको स्थान जो है वह प्राप्त है। 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार में विधानसभा की 243 सीट, यह पूछा जाता है। लोकसभा की 40 सीट, तो राज्यसभा की कितनी सीट है? तो यह 16 सीट है। तो याद रखिएगा 243 विधानसभा, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीट। अंतिम क्वेश्चन है, बिहार में कुल जिला की संख्या, यह राजस्व जिला की बात की जा रही है, तो यह 38 जिला है कुल राजस्व जिला। पुलिस जिला मिलाया जाएगा तो इसमें संख्या बढ़ जाएगा। ऐसे ही पूछा जाता है, तो कुल जिला की संख्या 38 है। अब साथियों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन था, 20 नंबर क्वेश्चन। तो यह हमारा 12वां सेट था। जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निश्चित रूप से लाभ देगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे। बीपीएससी में तो देगा ही, बीपीएससी के अलावा अन्य भी परीक्षा जब होगी, जैसे बिहार एसएससी की परीक्षा है, सचिवालय सहायक की परीक्षा है, दरोगा की भी परीक्षा विज्ञापन आने वाला है, तो उसमें भी यह हम लोगों को काम जो है वह दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर हम अगला वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे, और हमें आशा है कि आप लोगों ने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। केवल देखना नहीं है, इसका लाभ उठाइए, दोस्तों को भी बतलाइए और अच्छे मन से तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी विश्वास के साथ, तब हम लोगों को जीत जो है वह हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।